उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। गांव इसोपुर खुरगान में 14 फरवरी को मुस्कुरा नाम की महिला का शव उसके घर के एक बंद कमरे में मिला। शुरुआत में ससुर अब्बास उर्फ बासा ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच के अनुसार ससुर की अपनी पुत्रवधू पर गलत नजर थी। उसने चालाकी से बहू का विश्वास जीता और उसकी शादी से पहले के प्रेम संबंध की जानकारी हासिल की। इसके बाद उसने बहू के पुराने परिचित को घर बुलाने की सहमति दी और इसी बहाने साजिश रची। आरोप है कि 14 फरवरी को युवक के जाने के बाद ससुर ने जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी और कमरे को अंदर से बंद दिखाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मामले में पुलिस अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी ससुर को हत्या और बेटे को साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को जेल भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। एक आपको जानकारी है कि दिनांक 15-16 की रात्रि में ग्राम खुरगान में एक लड़की थी विवाहिता, मस्कुरा नाम था उसका, और वो उसकी डेथ हो गई थी अपने घर में। उसके संबंध में उसके ससुर ने थाना कैराना पर डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 304B जो पहले की IPC थी वो DP एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और लेकिन पुलिस को हमारे पहले से डाउट था कि ये हत्या प्रतीत हो रही है, और इन लोगों ने प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न होने पाए, बल्कि जो ससुर था अब्बास, उसने जो लड़की थी, जो महिला थी, उसकी बहू थी, उसके परिजन को इस ढंग से सेट किया था कि जिससे वो लोग भी जिद पड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम अनिवार्यतः कराया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग घटना खुलसी गई। उसमें इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी, और स्ट्रैंगुलेशन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसमें हमारे SSP साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे जो CO कैराना हेमंत है, SHO कैराना सभापति, इनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें, और गहराई से इसकी छानबीन की। जानकारी ये हुई कि ये जो मृतका है, इसके साथ लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में, और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया, और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है, और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो साधन प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध भी इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू इसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूँकि पाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहाँ बहू सो रही थी। रात में गया इसने, और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज़ हो गई, उसको उसने लात मार दिया, और ये गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कि पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाए। उसने बहुत ही प्रयास किया कि पूरा मामला सुसाइड का है, और केवल 30 का मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए। लेकिन चूँकि बहुत ही गहराई से इसमें जाँच हुई और ये पूरा मामला निकल के आया है, अभी तक की जांच में पूरे में मुख्य हत्यारा ससुर का अब्बासी है। और चूंकि ये रात को 2:30 बजे अपने बेटे से पंजाब बात किया, उसको जानकारी हो गई थी कि जो है इसमें हमारी पत्नी की इसने हत्या कर दिया है, लेकिन पिता के प्रेम में इसने पुलिस को नहीं बताया। अतः इसके आरोप में वो भी इसमें जेल भिजवाया जा रहा है।